इंतज़ार कर रहे थे इस गुड न्यूज़ का, और गुड न्यूज़ को आने में 4 महीने लग गए। 4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस गुड न्यूज़ का। तो फाइनली ये गुड न्यूज़ आ गया और आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं पीती हूँ नींबू पानी, शहद पानी। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है। तो अभी झाड़ू लगाना है मुझे पूरे घर में। पतिदेव नए नए झाड़ू लेके आए थे कल रात में, तो उसी नए झाड़ू से आज मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस किस का ये रूटीन होता है, सुबह उठो सबसे पहले झाड़ू लगाओ। मेरे मायके में भी मेरा यही रूटीन था और मेरे ससुराल में भी यही रूटीन है। और इधर मैंने कुछ बैग धो के रखे हुए थे। ये दोनों झोला जो है ये इसमें मैं चप्पल जूता रखती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसको मैंने धो दिया। और यहाँ पे मेरा बैग जो है उसको भी मैंने धो दिया है। इसमें मैं अपने मेकअप के सामान रखती हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है और इसी में सब कुछ रखती हूँ। बट ये धो रही थी मैं तो देखी कि ये चूहा काट दिया, इतना बड़ा होल कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। बट मैं इसको फेंकूंगी नहीं क्योंकि ये मेरे मायके से मिला हुआ है और इसको मैं मोची को देकर सिलवा लूँगी। इधर मैंने कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं जो मेरे ससुराल की हैं। मैंने 2 व्लॉग शेयर कर दिया है, साड़ी कलेक्शन व्लॉग। दोनों मेरे मायके की साड़ियों का ही था, बट आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ससुराल की साड़ियों का भी शेयर करो, तो जल्दी ही शेयर करूँगी। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है, ना धूप ना छाँव, बहुत ही अच्छा सा मौसम किया हुआ है। बट ऐसा मौसम जब भी करता है ना, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, अपने भाई बहनों की बहुत याद आती है क्योंकि हम लोग द्वार पर झूला झूलते थे, बहुत मज़ा आता था। दशहरा के टाइम पे मौसम ऐसा ही करता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, ना ठंडा ना गर्मी। इधर मेरे कुछ चूड़ियाँ जो है ना वो टूट चुकी हैं बैग में दब के, पता नहीं कैसे बैग में दब गया और आधा टूट गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि ये चांदनी दी हुई थी और ये चूड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और ये मेरे साड़ी का मैचिंग भी था, तो ये टूट गया आधा। बहुत दुख हो रहा था देख के, पता नहीं क्यों। और ये दोपहर का क्लिप है। ये अभी पतिदेव लेके आए हुए थे समोसा और चटनी। तो सबके लिए मैं समोसा और चटनी निकाल रही हूँ, मतलब अपने सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए और अपनी दोनों ननद के लिए। 4 प्लेट में मैंने निकाल दिया है समोसा। 3 लोग चटनी खाएंगे, 1 लोग नहीं खाएंगे। तो अभी पतिदेव जा रहे हैं सबको समोसा देने के लिए। सबको समोसा दे के आएंगे, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। मुझे लखनऊ की समोसा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी जब सामने पड़ता है ना तो खा लेती हूँ। वैसे तो अभी वेट लॉस करें तो समोसा नहीं खाना चाहिए, बट जब सामने पड़ता है ना रोक नहीं पाते हैं खुद को, तो कभी कभी चलता है। और यहाँ पे मैंने 2 समोसा प्लेट में निकाल के रखा है, समोसा और चटनी। तो अभी मैं और पतिदेव खाऊंगी। एक एक समोसा सबके लिए लेके आए थे पतिदेव। तो अभी हम लोग सब लोग समोसा खाएंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलूंगी, आप लोग से बात करूंगी। अभी हमें कहीं जाना भी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवीनास ब्लॉग। ये पागल लड़की आज संडे को भी मेरे को परेशान कर दिए कि मुझे ये काम है वो काम है। देख रहे हैं, मैं संडे को आराम कर रहा था, मेरी कंघी करके मुझे तैयार कर रही है लड़की कि मैं इसके साथ मार्केट जाऊं। और आज आपको इस ब्लॉग में जो सेकंड गुड न्यूज़ था वो भी सुनने को मिल जाएगा। और इसका मार्केट में 2 काम है, वो करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। परेशान करके रख दी है लड़की। तो हाँ, और आज मैंने पोनीटेल बनाया है। पानी टेल, पानी तेल। और ये देखिए, ये मैं ऊपर से आज ऐसे बाल ऊपर करके कंघी करी हूँ। मतलब मैं ऐसे बहुत कम करती हूँ, है ना। आज मेरे कहने पे किया सर। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और आज जो सेकेंड गुड न्यूज़ था उसका आप लोग वेट कर रहे थे ना, बट उसके पहले मैंने सारी ब्लॉग डाला क्योंकि आप लोग सारी ब्लॉग का भी वेट कर रहे थे, सारी कलेक्शन ब्लॉग का। तो इसीलिए मैंने सारी कलेक्शन ब्लॉग शूट करके डाल दिया। और आज मैं आप लोग को गुड न्यूज़ शेयर करूँगी कि हमें मतलब कौन सी खुशखबरी मिली है, माता रानी ने कौन सी खुशखबरी दी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो आप लोग वेट कीजिए और देखिए पूरा ब्लॉग। अभी हम लोग मार्केट चल रहे हैं। मार्केट में मुझे 2 काम हैं और दोनों काम करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग के साथ गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। अब हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं। मैंने ले लिया है हैंड टॉवेल और ये मास्क और सनग्लास क्योंकि आंखों में बहुत धूल पड़ते हैं बाइक पे बैठने पे। और सिर पे पल्लू रख ली हूँ दुपट्टा से ही, क्योंकि अभी मोहल्ले में निकलूंगी ना तो सब लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना तो बनता है। वैसे कोई कह नहीं रहा है आपको कि आप सिर पे पल्लू रखो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट देना बनता है। और अभी मैं दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केट। और मार्केट में मुझे थोड़ा बहुत काम है, क्या क्या काम है आप लोगों को पता चल जाएगा आगे के ब्लॉग में बने रहेंगे। तो पतिदेव यहाँ पे बाइक लेके खड़े हैं, इंतजार करते हैं, गुस्सा करते हैं, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। बट पता नहीं क्यों मुझसे थोड़ा सा देर हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फाटक पे पहुँच चुके हैं। हमारे घर के बाद थोड़ा सा देर बाद मतलब फाटक पड़ता है। और जब भी आप आओगे ना, आपको ज़रूरी काम होगा, जल्दीबाजी होगा, तो फाटक बंद ही रहता है। ट्रेन क्रॉस करते रहती है यहाँ से मालगाड़ी क्रॉस करिए। कभी कभी मैं छत पे जाती हूँ तो मतलब जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो उसमें कभी कभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। तो जो ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है ना, वही यहीं से सुनाई देती है। यहाँ पे ट्रेन आते जाते रहता है। और अभी हम दोनों यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जाम लगा हुआ है पूरा। तो जैसे ही फाटक खुलेगा हम लोग निकलेंगे और जाएंगे, अपना काम करेंगे। अभी हम लोग को लेट भी हो रहा था। पतिदेव मतलब गुस्सा भी कर रहे थे कि एक तो तुम लेट घर पे ही करा देती हो, फिर इधर बाहर निकलते हो तो बाहर भी लेट हो जाता है। तो चलिए अभी इसको फाटक को खोलने देते हैं, फिर चलते हैं।
तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मुझे मार्केट में क्या-क्या काम था, कौन-कौन से काम के लिए मैं मार्केट में आई हुई हूँ पतिदेव के साथ। तो सबसे पहला काम था साइबर कैफ़े आना था। साइबर कैफ़े में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और साइबर कैफ़े का जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं जाऊँगी ब्लाउज़ लेने के लिए, जो मैंने ब्लाउज़ दिया था 1 हफ़्ते पहले सिलने के लिए, तो वो वाली ब्लाउज़ लेने जाऊँगी। तो अभी आप लोग बने रहिए हमारे साथ। साइबर कैफ़े में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पता होगा। और जिस दिन मैंने आप लोग से शेयर किया था कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी सीटेट और यूपीटेट का फॉर्म आ गया है और मुझे फॉर्म भरने जाना है। तो आज मैं उसी के लिए आई हुई हूँ, सीटेट और यूपीटेट का फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े में आई हुई हूँ। और यहाँ पे अभी मेरा फॉर्म फिल होगा, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। चाहती तो घर पे भी भर सकती थी, बट ना कहीं न कहीं थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कुछ गलत ना कर दूँ, इसलिए मैं सोची कि चलो 150 जो भी लगेगा साइबर कैफ़े वाले से भरवा लूँगी। वहाँ पे मतलब सही तरह से इंटरनेट भी चलता है और साइट भी जल्दी खुल जाता है। तो अभी पतिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे रहे हैं और साइबर कैफ़े वाले भैया अभी फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं ब्लाउज़ लेने के लिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ दर्जी के पास ब्लाउज़ लेने के लिए। जो रेड वाला साड़ी का ब्लाउज़ मैंने दिया था सिलने के लिए, वो सिला गया है। तो अभी मैं ब्लाउज़ ले रही हूँ, उसके बाद घर चलूँगी, आप लोग को अच्छे से दिखाऊँगी। आ चुकी हूँ घर और ये जो साड़ियाँ दिख रही हैं आप लोग को, ये सब मैं दर्जी को दे के आई थी फॉल पिको के लिए, जो कि हो चुका है। और तीनों साड़ियों पे मैंने फॉल पिको करा लिया, बट ब्लाउज़ सिर्फ मैंने एक ही का सिलवाया था, रेड वाला का। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछे भी थे कि एक ही ब्लाउज़ क्यों सिलवाई, ये दोनों साड़ी का ब्लाउज़ क्यों नहीं सिलवाई। तो इसलिए ना कि मैं देखना चाहती थी कि अच्छा सिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि नया-नया टेलर के पास मैं गई थी, तो अच्छा सिले हैं। और ये वाला साड़ी पे सारी ब्लाउज़ वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं पहने हुए कल के ब्लॉग में। आप लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे। मैं आई थी छत पे टहलने के लिए और मैं देख रही थी कि यहाँ पे जो सामने हमारे घर के सामने जो मंदिर है ना, वहाँ पे बहुत डेकोरेशन हुआ है, जागरण हो रही है आज देवी मैया की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये सुबह का क्लिप है और आज मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। हम लोग इसको बिहार में नेनुआ ही बोलते हैं। आई थिंक आप लोग तोरी या तरोई बोलते हैं। नेनुआ मैंने छील के रख लिया है। यहाँ पे मैंने चना दाल फूलने के लिए डाल दिया है, क्योंकि नेनुआ में चना दाल डाल के सब्ज़ी बनाओगे ना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिए हैं और 2 हरी मिर्च का टुकड़ा ले ली हूँ, ज़बरदस्ती का। मतलब पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं हरी मिर्च, बट फिर भी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने जो तरोई है, नेनुआ है, उसको काट लिया है छोटे-छोटे पीसेस में। इसी तरह से मैं सब्ज़ी काटती हूँ, जब भी नेनुआ की सब्ज़ी काटती हूँ ना, इसी तरह से बहुत छोटा-छोटा सा काटती हूँ। और यहाँ मैंने एक गरम मसाला लिया है, राजेश गरम मसाले, थोड़ा-सा डालूँगी सब्ज़ी में। प्याज फ्राई कर लिया है मैंने, प्याज और मिर्च फ्राई कर लिया है, इसमें थोड़ा-सा हल्दी डाल दी हूँ और थोड़ा-सा ये गरम मसाला डाल रही हूँ। जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना, उसमें बहुत कम ही मसाला डालना चाहिए, तभी उसका पौष्टिकता जो है वो हमें मिल पाता है। बहुत ज़्यादा मसाले डाल देने पे पौष्टिकता नहीं मिलता है। प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी डाला, थोड़ा-सा गरम मसाला, उसके बाद जो चना दाल है उसको भिगा के रखी थी, तो वो डाल दी, और नेनुआ जो है उसको काट के रखी थी, तो वो भी डाल दी, और उसके बाद नमक डाल दी। इसके बाद इसमें कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेनुआ में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेनुआ पानी खुद ही छोड़ता है। अब इसको हम 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे और ये पक जाएगा, रेडी हो जाएगा खाने के लिए। इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ। रोटी मतलब सुबह में सब लोग तो रोटी ही खाते हैं, तो चावल हमारे यहाँ सुबह में नहीं बनता, रात में बनता है, जो कि रात में नहीं बनाना चाहिए चावल, बट क्या करें, यहाँ का यही नियम है। तो सबके लिए मैंने रोटी बना के रख दिया है। अब जिसको भी भूख लगेगा वो खाएगा, और मुझे जब भूख लगेगा तो मैं भी खाऊंगी। आप लोग को भूख लगेगा तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। चना दाल का जो नेनुआ का सब्ज़ी बनाया वो भी बन के तैयार है। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ रूम में। आज दिन है मंगलवार है और दोपहर के 12:40 हो चुके हैं। अभी तक जो ब्लॉग आप लोग देख रहे थे वो संडे के दिन का ही था। मैंने आप लोग से कहा था कि मैं गुड न्यूज़ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में, बट संडे के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर कैमरा उठा ही नहीं पाई, और किसी कारणवश मैं उस ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई। तो सोची कि चलो आज कर देती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे 2 गुड न्यूज़ मिले हैं नवरात्रि के शुरू होते ही। तो नवरात्रि के फर्स्ट दिन मेरा रिजल्ट आया था, मैंने आप लोगों के साथ बताया भी था, और मैं लड्डू भी बांटी थी बहुत खुश होके। और आज जो है दूसरा गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दूसरा गुड न्यूज़ ये है, आप लोग कुछ और सोच रहे हैं ना। मुझे कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या, तुम मम्मी बनने वाली हो क्या। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब आप लोग मेरे फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, मुझे देखते हो, सुनते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो अब आप लोग मेरे फैमिली हैं। और अपने फैमिली के साथ कोई कुछ छुपाता है क्या, मैं ज़रूर बताऊँगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, उस गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। आप लोग आशीर्वाद देते हो तो वो वाली गुड न्यूज़ भी जल्दी ही मिलेगी, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाला गुड न्यूज़ ये है कि
मेरा यूट्यूब पेमेंट आया हुआ है। मैं सोची थी ये वाला गुड न्यूज़ मैं पतिदेव के साथ बैठ कर शेयर करूँगी, बट पतिदेव को टाइम ही नहीं रहता है, वो रात में आते हैं और फिर रात में काम हो जाता है, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादातर। तो इसलिए मैं सोची कि चलो जाने तो मैं खुद ही बता देती हूँ। तो मेरा यूट्यूब पेमेंट आया हुआ है, कितना पेमेंट आया हुआ है ये भी बता देती हूँ। तो $100 जब कंप्लीट होता है आपका तभी पेमेंट आता है। तो $100 कंप्लीट हो गया था, 4 महीने लग गए इस बार मुझे $100 कंप्लीट होने में, क्योंकि मैं 2 महीने वीडियो ही नहीं डाली थी। उधर बीच मेरा मिसकैरेज हो गया, तबीयत ख़राब रहा तो मैंने वीडियो नहीं डाला, तो इस वजह से और व्यूज़ भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसलिए 4 महीने लग गए $100 कंप्लीट होने में। $100 आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जो डॉलर है वो 70 से 75 के बीच में रहता है, तो उस हिसाब से आप समझ लेना कि कितना आया है। और मैंने उस पैसे से बहुत कुछ किया है अपने लिए। मैंने क्या क्या किया है, तो मैं लड्डू बाटी थी जो उस दिन देखे थे आप लोग ब्लॉग में, तो वो लड्डू मैं अपने पैसे से खरीद के बाटी थी। दूसरा मैंने फॉर्म फिल किया है सीटेट का और यूपी टेट का, उसमें मेरा 2600 रुपये लगे। 1200 का फॉर्म था और 200 रुपया फॉर्म फिल करने वाले साइबर कैफ़े लिए, तो 2600 रुपया उसमें लग गया। और उसके बाद मैंने क्लास ख़रीदा है, ऑनलाइन क्लास ख़रीदा है मैंने, क्योंकि ऑफलाइन क्लास मुझे लग रहा था नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा, फिर दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास ख़रीदा। मैंने 3000 का ऑनलाइन क्लास ख़रीदा है और थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, बहुत थोड़े से। तो अभी उसका भी कुछ ना कुछ सोची हूँ, कुछ करूँगी। तो जो भी पैसे मुझे मिले थे मैंने आप लोगों को बता दिया, और मैंने उस पैसे से क्या क्या किया वो भी बता दिया। बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस बार अपने पैसे से सब कुछ किया, फॉर्म फिल किया मैंने, गरीबों को मिठाई बांटी मैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब आप अपने कमाई से कुछ भी करते हो ना, 2 रुपये भी कमाते हो और उस कमाई से कुछ करते हो, तो बहुत खुशी होती है। भगवान मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी पढ़ाई का अपना खर्चा जो है वो सब कुछ अपने से उठा पाऊँ। अभी मैंने फॉर्म ही फिल किया और क्लास ही खरीदा ना अपने पैसे से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो मैं अपनी कमाई से अपना पढ़ाई कर रही हूँ। अब मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई मेरे ऊपर पैसा खर्च करने वाला नहीं है। अब जो भी मुझे करना है खुद से ही करना है, और मैं बहुत आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। तो गाइस आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि मेरा पढ़ाई जो है वो कभी भी रुके ना। मैं बहुत आगे तक पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। तो बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही था खुशखबरी और कुछ भी नहीं था। वो वाले गुड न्यूज़ का जब भी मतलब ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। तो चलिए आप लोग तो पता चल ही गया। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।